नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी मीटिंग में बिजी हैं। ये मीटिंग 3 दिन तक चलने वाली है। आज प्रधानमंत्री का कोई पॉलिटिकल बयान नहीं आया। आदित्य L1 की सफलता पर बधाई देने के अलावा नरेंद्र मोदी का आज कोई ट्वीट भी नहीं आया। लेकिन मोदी की इलेक्शन मशीन दिन रात काम कर रही है। सेंट्रल थीम है अयोध्या और राम मंदिर। बीजेपी अभी सारा नैरेटिव राम मंदिर को फोकस में रखकर रेडी कर रही है। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसका असली टेस्ट शुरू हो जाएगा। एक यात्रा की तैयारी कांग्रेस भी कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा से 8 दिन पहले ही राहुल चलना शुरू कर देंगे। राहुल पहले से चलेंगे, लेकिन मोदी 8 दिन बाद शुरुआत करेंगे। आगे कौन जाएगा? सीटें कौन ज्यादा जीतेगा? क्या सचमुच राम लहर लोकसभा चुनाव के बाकी सभी मुद्दों पर हावी होने वाली है? कैसे हालात बन रहे हैं, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। नगाड़ा बज चुका है, राम मंदिर की तरफ कूच हो गया है। घर घर अक्षत, घर घर दिया, घर घर राम पताका, घर घर राम ज्योति, मंदिर मंदिर अक्षत कलश। मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रत्यताम्। और गांव गांव तक प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में जो होगा वो तो होगा ही। अयोध्या से सैकड़ों किलोमीटर दूर गांव गांव, शहर शहर राम नाम की एक लहर क्रिएट हो रही है। क्या ये राम लहर 24 के इलेक्शन पर छा जाएगी? क्या राम लहर में मोदी 400 प्लस सीटें जीत लेंगे? हिंदू जनमन में इन दिनों एक ही चीज घूम रही है, राम मंदिर। राम लला आ रहे हैं, मंदिर में श्री राम विराजने वाले हैं, सनातन का सपना पूरा हो रहा है। अक्षत कलश लेकर जब कोई जय श्री राम कहकर गुजरता है तो आम हिंदू दोनों हाथ जोड़ ही लेता है। घर के दरवाजे पर कोई अक्षत लेकर आता है तो हिंदू घरों में उसे माथे से लगा ही लिया जाता है। एक बार ही सही, हर हिंदू घर में जय श्री राम का नारा लग ही जाता है। राम लहर वहीं से क्रिएट हो रही है। राम के धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा बाण लक्ष्य भेद कर ही लौटता है। त्रेतायुग की राम कथा में ये कई बार पढ़ा। 2024 में क्या होगा? राम नाम के सहारे बीजेपी की सीटें कहां तक पहुंचेंगी? 3 से 325, 350 या 400? मोदी के दुश्मन एक दूसरी लहर उठाने के लिए निकलने वाले हैं। तारीख मुकर्रर हो गई है। राहुल गांधी 14 जनवरी से चलना शुरू करेंगे और 20 मार्च तक चलते ही रहेंगे। राहुल गांधी ज्यादा मेहनत करेंगे, राहुल ज्यादा दिन चलेंगे, राहुल ज्यादा दिन लगाएंगे, राहुल ज्यादा घंटे खर्च करेंगे, राहुल मैन पावर भी ज्यादा लगाएंगे। सवाल है कि क्या राहुल गांधी राम लहर जैसी कोई लहर क्रिएट कर पाएंगे? 2024 में कौन सी लहर उठेगी? मोदी की राम लहर या राहुल की न्याय लहर? देश में 2 इवेंट हो रहे हैं, दोनों जनवरी में ही हो रहे हैं। एक राम यात्रा, दूसरी न्याय यात्रा। एक समझ में आ रहा है, दूसरा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। 24 में किसका जोर चलेगा यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक तरफ मैसेज क्लियर है, टारगेट क्लियर है, लीडर क्लियर है। दूसरी तरफ मैसेज कंफ्यूज्ड है, टारगेट कंफ्यूज्ड है और लीडर सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने से पहले ही यात्रा का नाम बदल गया। न्याय यात्रा से शुरू होकर पहले यह भारत न्याय यात्रा हुई, फिर इसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गया। कांग्रेस में कहीं भी क्लैरिटी ही नहीं है। राहुल गांधी जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी क्लियर नहीं है और बाकी पार्टियों का प्लान अभी आया नहीं है।
हर घर अयोध्या, हर घर राम। नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसे 100% जमीन पर उतारने के लिए बीजेपी, वीएचपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वनवासी कल्याण परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सेवा भारती, संस्कार भारती, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और इस जैसे न जाने कितने संगठन एकदम ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर के बारे में देशवासियों को 3 संकल्प दिलाए हैं। पहला, 14 जनवरी से 22 जनवरी तक मंदिरों में सफाई करनी है। दूसरा, 22 जनवरी को अयोध्या आने से बचना है। तीसरा, 22 जनवरी को अपने अपने घर में ही राम ज्योति जलानी है। ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। नरेंद्र मोदी ने एक नैरेटिव क्रिएट करके सामने रख दिया। बीजेपी उसे घर घर ले जा रही है। उत्तर में भी राम, दक्षिण में भी राम, पूरब में भी राम, पश्चिम में भी राम। राम नाम की मैसेजिंग यूपी से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु तक पहुंचा दी गई है। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को भी काम पर लगाया है। मोदी के मंत्री भी राम नाम को घर घर तक पहुंचाने में लगे हैं। योगी आदित्यनाथ तो खैर यूपी के ही हैं, वो राम काज में लगे ही रहते हैं। धर्म एक ही है और वह सनातन धर्म है। बाकी पर्सनैलिटियां हो सकती हैं, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं। अयोध्या को सजाने संवारने, अयोध्या को हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ बनाने का बीड़ा योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर मंदिर बनवाने का बीड़ा नाथ संप्रदाय के महंत गुरु दिग्विजयनाथ ने उठाया था। महंत दिग्विजयनाथ के बाद ये बीड़ा महंत अवैधनाथ को ट्रांसफर हुआ और अब वो भार महंत योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। योगी पहले दिन से रामकाज में लगे हैं। वो कुछ करते हैं तो उसे बताते भी हैं, दिखाते भी हैं। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, मैं अयोध्या में, मैंने कहा दीपावली तो मैं अयोध्या में ही मनाऊंगा। लोगों ने मुझसे कहा क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। अरे आपके खिलाफ एक माहौल चलेगा। तो मैंने कहा क्या हम लोग कोई अपने पक्ष में करने के लिए थोड़ा आ रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि प्रभु के चरणों में अगर कुछ भी गलत भी कोई हमारे लिए बोल दे तो बोलने दीजिए, लेकिन हम अयोध्या जाएंगे और दीपावली अयोध्या में ही मनाएंगे। योगी अकेले नहीं हैं, बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्री भी इसी काम में लगे हुए हैं। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव घर घर अक्षत बांट रहे हैं। मोहन यादव एमपी के लोगों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कर्नाटक में लगे हैं। प्रहलाद जोशी कन्नड़ में राम मंदिर का अपडेट देते हैं। राम भजन भी कन्नड़ में सुनाते हैं। प्रहलाद जोशी ने ही सबसे पहले कर्नाटक की कृष्णशिला से बनी रामलला की नई मूर्ति सिलेक्ट होने की खबर दी थी।
रामलला की मूर्ति कर्नाटक के ही मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। यह भी सबसे पहले प्रहलाद जोशी ने ही बताया था। राम को कर्नाटक से जोड़ने के लिए प्रहलाद जोशी हनुमान को लाए। दरअसल कर्नाटक में कोप्पल के पास अंजनी पर्वत है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहीं पर माता अंजनी ने हनुमान जी के लिए तपस्या की थी, इसलिए इसी जगह को हनुमान जी के जन्म से जोड़ा जाता है। हनुमान के बहाने राम को जिस कर्नाटक से जोड़ा जा रहा है, वहां लोकसभा की 28 सीटें हैं। तमिलनाडु की बीजेपी यूनिट राम को तमिल घरों तक पहुंचा रही है। यहां से राम लोकसभा की 39 सीटों तक पहुंचते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में राम मंदिर वाला मैसेज डिलीवर किया। यहां लोकसभा की 4 सीटें हैं। ये नया साल राममय होने वाला है। इस राममय माहौल में जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समाज के लिए, देश के लिए सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए एक उचित व्यवस्था को दिया था, ईश्वर हम सबको भी वो ताकत दे कि हम उन मर्यादाओं को निभाते हुए, उन मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए देश सेवा में, प्रदेश की सेवा में, अपने भाई बहनों की सेवा के लिए पूरी ताकत लगाएं, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा। गुजरात से राम मंदिर के लिए 450 किलो का नगाड़ा अयोध्या भिजवाया गया है। राम मंदिर में लगने वाला ध्वजदंड भी गुजरात से ही अयोध्या आ रहा है। नगाड़ा बनाने के काम में गुजरात के दबगर समुदाय को लगाया गया। ध्वज बनाने का काम समग्र विश्वकर्मा समाज को मिला। आम लोगों को राम से कैसे जोड़ा जाता है, गुजरात ने करके दिखाया है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और 2014 और 2019 दो चुनावों में बीजेपी ने यहां बैक टू बैक 100% स्कोर किया है। बिहार, बंगाल, झारखंड, ओडिशा, असम, एमपी, राजस्थान, हर राज्य में बीजेपी ने इसी तरह कोई न कोई यूनिक चीज खोज ली है। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर का पत्थर, राजस्थान के ही मकराना का मार्बल, तेलंगाना का ग्रेनाइट पत्थर, महाराष्ट्र के चंद्रपुर का टीक वुड, कर्नाटक की कृष्णशिला, बंगाल और उड़ीसा के कारीगर, बिहार के राजमिस्त्री और मजदूर, यूपी के जलेसर का घंटा, गुजरात का नगाड़ा और ध्वज, राम मंदिर में हर राज्य का कुछ न कुछ जरूर लगा है। राम सबको जोड़ने वाले भगवान हैं। 24 के संसदीय चुनाव से पहले राम का नाम लेकर बीजेपी हिंदू जोड़ रही है। मोदी के विरोधी कहते हैं कि बीजेपी राम के नाम पर वोट जोड़ रही है। वो राम मंदिर को भी सियासी बता रहे हैं, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बायकॉट करने की गलती कर रहे हैं। भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे, पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है। राम द्रोही और राम भक्त एक राम के भक्त हैं जो आने के लिए किसी भी प्रकार से आना चाहते हैं, और जो राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, अगर उनको ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया और उसके बाद भी अगर वो मना कर रहे हैं तो जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। ये राम मंदिर देखने में लग रहा है राम मंदिर है, पर न्यायतः भारत के स्वाभिमान का ये मंदिर है, भारत के मंगल का मंदिर है, भारत की मर्यादा का मंदिर है, सनातन धर्म के मंगल का मंदिर है राम मंदिर। इस मंदिर के निर्माण के बाद किस प्रकार का के समाज का निर्माण आप होते हुए देख रहे हैं? हम तो अच्छा देख रहे हैं, और राम विरोधी जाने वो क्या चाहते हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि हमको 3 स्थान तो चाहिए ही चाहिए। अक्षर क्रम से अ, का, म।
अ से अयोध्या हमें चाहिए, वो मिल गई। का से हमें काशी विश्वनाथ चाहिए, और म से मथुरा कृष्ण जन्मभूमि चाहिए। अब उस दिशा में भी हम देख रहे हैं कि कार्य प्रगति पे आप क्या मान रहे हैं? क्या इसके बाद जो लक्ष्य है आगे हम सफल होंगे? बीजेपी कहती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वोट के लिए नहीं है। राम में 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं की आस्था है, मगर तैयारी जिस लेवल पर हो रही है वो भूतो न भविष्यति है। नरेंद्र मोदी की पार्टी 22 जनवरी से पहले पूरे भारत को राममय कर देना चाहती है, और यकीन मानिए 22 जनवरी को शुरुआत होगी, राम के नाम का असर उसके बाद दिखना शुरू होगा। सनातन को लेकर जो जहरीली सोच है वो दक्षिण में सबसे ज्यादा देखी गई। सनातन डेंगू को मलेरिया खत्म वहीं करने बोला की जाता बात, डेंगू मलेरिया वाली बात, HIV एड्स से सनातन को जोड़ देना, ये जो जहरीली सोच है इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष सिर्फ की ये वजह से? राजनीतिक बयान है, ये वहाँ जमीनी स्तर पे नहीं है। हम दक्षिण भी जाते हैं, अभी रामेश्वरम ही थे, वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, राम भक्त हैं, बहुत मानते हैं हनुमान जी को, आंजनेय कहते हैं, बहुत मानते वो, और राम भक्त बहुत हैं। ये सिर्फ बयानों में बने रहने, रावण खानदान के लोग एक विशेष वर्ग को प्रसन्न करने के चोचले। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी का बड़ा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। 25 जनवरी से 25 मार्च तक बीजेपी हर दिन 50,000 भक्तों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ विकसित भारत यात्रा से लाभार्थी वोट बैंक का ख्याल रखेंगे, दूसरी तरफ बीजेपी और उसके साथी संगठन कोर हिंदुत्व वोट बैंक को पुख्ता करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी की पार्टी चुनाव होने तक राम लहर को धीमा नहीं पड़ने देगी। सर्दियां घटते ही जब मौसम की गर्मी चढ़नी शुरू होगी, तभी चुनाव की भी गर्मी चढ़ेगी। ठीक उसी वक्त चैत्र रामनवमी पड़ेगी। मिड अप्रैल में अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए राम भक्तों की कतार सबसे लंबी होगी। रामनवमी के दिन यानी 17 अप्रैल 2024 को भगवान राम का जन्मोत्सव होगा। उस दिन भगवान सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक करेंगी। सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्टर के जरिए राम मंदिर के गर्भगृह तक लाया जाएगा। रामनवमी के दिन उस विशेष घड़ी में बहुत कम राम भक्तों को दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, मगर बीजेपी इसे बड़ी स्क्रीन पर शहर शहर दिखाने की योजना बना रही है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से 75 दिन पहले जो दिख रहा है, उससे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसके सेंटर में राम होंगे। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन हुआ, लेकिन तब भी कोई चुनाव राम के नाम पर नहीं हुआ। पिछले 32 साल के सभी संसदीय चुनावों को देख लीजिए। 1991 का चुनाव राजीव गांधी की हत्या के साए में हुआ था। 1996 का चुनाव नरसिम्हा राव सरकार की नीतियों के रिएक्शन पर हुआ। 1998 और 1999 के चुनावों में गठबंधन का टेस्ट था। 2004 के चुनाव में वाजपेयी सरकार के फील गुड फैक्टर का टेस्ट हुआ। 2009 के चुनाव पर अमेरिका के साथ हुए एटॉमिक डील का फैक्टर हावी रहा। 2014 में मनमोहन सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी के साथ नरेंद्र मोदी के नाम की लहर उठी, और 2019 के चुनाव में मोदी वेव सुनामी में तब्दील हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी केवल जय श्री राम वाली थीम दिख रही है। नरेंद्र मोदी की पार्टी राम ध्वज लेकर पीछे पीछे चल रही है। राहुल की पार्टी विरोध का झंडा उठाकर चल रही है। कांग्रेस के संगी साथी रह रहकर ऐसे बयान दे देते हैं जिससे आग और भड़क जाती है। जो पुण्य प्रसून होते हैं ना, पुण्यों के पुष्प होते हैं ना, वो सबके भाग्य में नहीं होते। कई बार लोग गंगा जी के तट पे बैठे रहते हैं, पर डुबकी लगाने का मन नहीं होता है ना। तो जो वो बात अलग है कि कोई कब जाएगा राम जी का दर्शन करने, कोई कब जाएगा, जरूरी नहीं है कोई 22 जनवरी कोई जाए, लेकिन इस निमंत्रण को ठुकरा देना चित्त का विद्वेष व्यक्त करता है। कभी तो वो समय आना चाहिए ना जब हम राजनीति से ऊपर उठकर अपने भारत के उत्कर्ष को देखें, जनता की भावनाओं को कदर करें, अपने राजनीतिक हितों को अलग छोड़ के। विरोध भी तो इसीलिए होता रहा ना कि राजनीतिक हित थे, वोट बैंक की राजनीति थी, तुष्टीकरण की राजनीति थी, सत्य को इनकार करने की जो धृष्टता थी। लेकिन आप कब तक सत्य के ऊपर धूल डाल के रहोगे ना। और ये अभी की बात नहीं है,
जब शिलान्यास हुआ था उसके उस समय भी सबको निमंत्रण दिया गया था। राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ, हर राजनीतिक पार्टी को निमंत्रण दिया था कि आओ अपने पूर्वजों को भी धन्य करो और स्वयं को भी धन्य करो। लेकिन बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां वो इस देश के बहुसंख्यक समाज की भावना को समझ ही नहीं पाई। राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी सारे हिंदुओं ने राम के नाम पर वोट नहीं दिए थे। बाबरी मस्जिद गिरने पर भी राम लहर नहीं उठी, तो 2024 में कैसे हो जाएगा? जिस दिन केवल राम के नाम पर वोट पड़ने लगेगा उस दिन से देश की पूरी सियासत बदल जाएगी। तो क्या बीजेपी उस दिन के लिए हिंदू जागरण कर रही है? 90 के दशक में जो काम विश्व हिंदू परिषद ने किया था, क्या 2024 में बीजेपी वही सब दोहरा रही है? इसका प्रसाद आगे मिलेगा या 2024 में ही मिल जाएगा? जो भी हो, लेकिन मोदी के विरोधियों को भी लगता है कि राम नाम का फायदा बीजेपी को होगा जरूर। अब जरा दूसरे कैंप में चलकर देखते हैं। एक सप्ताह के अंदर राहुल की यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन तैयारियां कुछ दिख ही नहीं। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर छुट्टी पा लेते हैं। वही पुराने मुद्दे, वही पुरानी बातें, वही स्टाइल। राहुल गांधी जो मुद्दे उठाने के बाद राजस्थान हार गए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चुनाव हार गए, उन्हीं मुद्दों पर वो देश जीत लेना चाहते हैं। ये कैसे हो पाएगा? 1 फरवरी 1986 को कांग्रेस की देश में भी थी, प्रदेश में भी सरकार थी, ताला खोलना पड़ा। शिलान्यास के लिए गांव-गांव में शिला पूजन हुआ, सवा रुपया लोगों ने अपना योगदान दिया और 6 दिसंबर 92 को वह कलंकित ढांचा हट गया। और देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भव्य मंदिर बन रहा है। तो कांग्रेस की सोच ऐसी है जिसके सोच में मतलब सच्चाई का सामना करने का साहस नहीं। सियासत में कभी कभी अनहोनी हो जाती है, कभी कभी वोटर चकमा दे जाता है, लेकिन वो छोटे लेवल पर ही हो पाता है। एक तरफ जब इतनी तैयारी हो तो रिजल्ट दूसरी तरफ चला जाए, ऐसा कभी होता नहीं है।